आर.के. पाल ने बीजेपी के चुनावी हार पर तोड़ी चुप्पी, कहा हार का कारण संघ से जुड़े कार्यकर्ता। 2000 की करेंसी बंद होने का आम आदमी पर नहीं होगा कोई असर, आर्थिक सलाहकार विजय मंत्री। कि भाजपा का जो कैंडिडेट है चेयरमैन प्रत्याशी वो बदला जाए, फिर पार्टी के लोगों ने नहीं बदला, जिसका परिणाम यह हुआ कि चुनाव हार गए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ पटकार मुंडा जी, ये कहना चाहता हूँ कि जनता का कहना नहीं था कि जो है आप जो बात कर रहे हैं, जनता का कहना नहीं था। अशोक जायसवाल जी ने 2 वर्ष कोविड का जो है कार्यकाल झेला है, 2 वर्ष कोविड का कार्यकाल झेले हैं वो, और विकट परिस्थितियों में 3 साल का समय मिला, 1 साल चुनाव पीरियड आ गया आपका और 2 साल का समय मिला पूरा, लेकिन कार्य किए हैं। और ये उम्मीद किया जाता था, मैं लगा था, स्टार प्रचार था, लोगों के बीच ये गोद हुआ था कि आर.के. पाल आपने लगा है अशोक जायसवाल के लिए, ये पक्की है। लेकिन कुछ ऐसे कारिंदे थे, शर्त करके वार किए और वो मुंह पर कुछ और कहते थे और में हट के कुछ और कहते थे। तब हम चुनाव फिसले हैं ना, चुनाव जितना हमारा पक्का था भारतीय जनता पार्टी की जीत होती। तो भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी तो विरोध कर रहे थे। पदाधिकारी नहीं विरोध कर रहे थे, आप सुन लीजिए पटकार महोदय जी, पदाधिकारी विरोध नहीं कर रहे थे, मुंह पर नहीं कर रहे थे, लेकिन बगल से कर रहे थे। ये बात आपका पक्का है। मुंह पर कुछ और कर रहे थे, चेयरमैन साहब आप बहुत अंतराल से जीत रहे हैं, 10,000 वोट से जीत कर रहे हैं, लेकिन वो केवल पैसे का काम करते थे। वोटर लिस्ट से लोगों का नाम उतार के कहते थे कि अमित जी, टिंकू भैया, इतना वोट पक्का हो गया, यहाँ पैसा बांट दिए, पैसा बांटे नहीं, वो अपने जेब में रखे अपने घर चले। तो क्या चेयरमैन पैसा भी बांट रहे हैं? नहीं, 1 मिनट, पैसा की बात नहीं है। जैसे जहाँ पैसे बांटे, क्या बसपा नहीं बांटती पैसा? नहीं, अभी बात यह है कि आपके पार्टी की तरफ से अभी आपने हमारी पार्टी से जो पैसा विकास कार्य का आया था, विकास कार्य हो रहा था नगर में वोट के समय, मैंने खुले दिल से कहीं भी किसी कार्यकर्ता को और किसी जनमत को आड़े हाथ नहीं लिया और सम्मान से अशोक जायसवाल ने बड़ी खुले विचार किया है। अभी आज भी आपका सम्मान करते हैं, आपका करते हैं, आपका हमारा करते हैं। नगर पालिका में जो भी कार्य होता है, चेयरमैन और सभासद के बीच में बैठ कर तालमेल होता है, उसके बाद काम होता है। तो क्या ऊपरी तौर से लोग ऐसा काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं? इस बार चुनावी जो पीरियड चल रहा था, हमारे चेयरमैन का समय अभाव के नाते कहीं न कहीं कुछ भूल हुआ है कि सिटिंग जो चेम्बर पाए थे सभासद, उन लोगों के बीच उन्होंने समय नहीं दे पाया, यही अपने से भूल हुआ। सर, कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी सिंबल पाने के बाद कुछ अहम के कारण बीजेपी हारी है? नहीं, हमारे जो है चेयरमैन साहब ने पाया जो सिंबल, बड़े संघर्ष के बीच सिंबल पाए थे। कितने संघर्ष पाए आप जानते हैं। एक माननीय जी थे, इनके विरोध में थे, वो कहे कि हराए हमको चुना, मैं इनको हराऊंगा, लेकिन अशोक जायसवाल ने, मैं उनका नजदीकी हूँ, कभी नहीं कहा कि आप विधायक वोट मत करिए। क्या वो माननीय भारतीय जनता पार्टी से ही रिलेटेड थे? भारतीय जनता पार्टी से तो कहीं ना कहीं इसका विरोध तो था ही, भारतीय जनता पार्टी में चेयरमैन को लेकर विरोध था, ये आप अपने मुख से ही कह रहे हैं, जबकि पार्टी निजी स्वार्थ का विरोध था। लोग निजी स्वार्थ के बड़े, जनमत जो उनके साथ था, हमने इतना वोट पाए हैं, जनमत था भाई साहब, जनमत था। सर, रजपुरा साइड में जैसा कि हम लोग का एक गढ़ था, जी, आप लोग का एक गढ़ था रजपुरा, लेकिन उधर से वोट क्यों नहीं निकल पाया? रजपुरा में यादव का बेल्ट है, जान लीजिए। यादव जो जीते हैं सभासद भाजपा के संजय यादव जी, यादव संजय को वोट किया सभासद का, लेकिन हमारे अध्यक्ष का बीजेपी को वोट नहीं किया। ये कहीं न कहीं ऐसा नहीं प्रतीत होता कि शिवशंकर जो यादव थे उनको ना मिलने का ऐसा विरोध हुआ? शिवशंकर यादव जी अपने बहू का पर्चा भरवाए थे चेयरमैन का, वो कुछ आउटपुट किए कि मैं जो है भाजपा के समर्थन में अपने बहू का पर्चा उठवा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरे 28 वार्ड में कभी भी प्रचार करते हुए शिवशंकर यादव को नहीं देखा कि भारतीय जनता पार्टी वोट कराइए आप लोग। हम भारतीय जनता पार्टी के पूरा महामंत्री रह चुके हैं, हमारा भी सम्मान बढ़ेगा, नगर का सम्मान बढ़ेगा, ऐसा हमको कहीं मिली नहीं शिवशंकर यादव। जैसा कि मैंने पहले ही क्वेश्चन किया था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही जो विद्रोह की भावना थी वो आपके मुख से ही सामने आ रही है कि वो पदाधिकारी शिवशंकर जी थे, तो वो भी आपका समर्थन नहीं कर रहे थे। यही तो मेरी बात थी, कहीं ना कहीं चेयरमैन प्रत्याशी को लेकर विरोध था।
जिसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सिटिंग जो थे निवर्तमान अध्यक्ष जी थे, उनकी हार का कारण आपसी गुटबाजी के कारण ही था, जो अभी आप अपने मुख से भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। तो सत्यता यही है कि भारतीय जनता पार्टी के गुटबाजी के कारण जो है ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हारी है। इसको आप स्वीकार करते हैं? मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि आपसी गुटबाजी से चुनाव हारा गया। पड़ेगा इसका या सामाजिक लोगों पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, आम जनता पे तो कोई असर पड़ने वाला है नहीं इसका, क्योंकि 2016 में टोटल 2000 रुपये के नोट 18 लाख करोड़ के थे, अभी वो 3,60,000 करोड़ के आसपास है। और अगर आप देखो पिछले 3-4 सालों से तो बैंक्स जब भी आप पैसा निकालते थे 500 रुपये का नोट ही देता था, 100 रुपया 200 रुपये का देता था। तो जो 2016 में नोटबंदी में जो भगदड़ हुआ वो तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि एक आम आदमी के पास जनरली 2000 रुपये का नोट नहीं है, और है तो भी वो जाके जमा करा सकता है। वो भी लंबा पीरियड दिया है, मतलब 30 सितंबर, मतलब 6 महीने का, आपके 3 महीने का, 4 महीने का आपके पास पीरियड है, तब तक आप कर सकते हो। तो मुझे आम आदमी के ऊपर कोई भी आम आदमी पे इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा या मुझे कुछ नहीं लगता। वेल्थ कैसे क्रिएट करे? देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होने वाली है, मजबूत से मजबूत स्तर पर जाने वाली है। हर देश का एक दौर होता था, इंग्लैंड का दौर चला 200 साल, उसके बाद अमेरिका का दौर चला, उसके बाद चाइना का दौर चला, अभी भारत का दौर आने वाला है। और भारत का दौर आने वाला है क्योंकि सारी दुनिया चाहती है कि भारत का दौर आए, क्योंकि आज की तारीख में लोगों को चाइना के मुकाबले भारत पे भरोसा बहुत ज़्यादा है कि रिलायबल पार्टनर है, अनट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं है। चाइना में मैन्युफैक्चरिंग हब बना क्योंकि सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ फैक्ट्रियाँ लगा रही थी, अभी वही कंपनियां इंडिया में फैक्ट्री लगा रही है, तो रोज़गार बढ़ेगा, आम आदमी की इनकम बढ़ेगी। और अगर वो इनकम सही जगह लगाई जाए तो इक्विटी मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाई जाए तो आपका बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो वेल्थ क्रिएट करने का सिंपल फार्मूला है, जितनी आपकी आमदनी है उसका मिनिमम 20% आप हर महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालते रहे। अगर आपने 20 साल ये काम कर लिया तो आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राष्ट्रीय दैनिक जगत समीक्षा।